नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का व्याकरण विषय पढ़ेंगे, जिसका विषयांक है हमारा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य है क्या। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस, सेंटेंस है क्या, उसकी पहले परिभाषा हम समझेंगे। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ यानी हमें क्या करें, जो पूरा अर्थ तथा भाव को स्पष्टतः अभिव्यक्त करे, वाक्य कहते हैं। यानी हमें अर्थ और उसके भाव को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, वह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम आते हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। अगर हम सब छोड़कर लिख दें सिर्फ नागरिक है, तो क्या हमारा सार्थक शब्द होगा? नहीं, वह हमारा सार्थक शब्द नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे बच्चे घूमने जाएंगे, अगर हम सिर्फ घूमने जाएंगे बोले तो क्या वह हमारा सार्थक शब्द होगा? हाँ, नहीं होगा, वह हमारा सार्थक शब्द नहीं होगा। लेकिन जब हम लिखेंगे बच्चे घूमने जाएंगे, वह हमारा सार्थक शब्द है। वाक्य यानी हमारा जो वाक्य है यानी सेंटेंस, वो पूरा भाव, उसका अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं वाक्य के खंड पे। वाक्य के दो खंड हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा बताइए? उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता, यानी कर्ता ही उद्देश्य होता है वाक्य का। अगर कर्ता नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा विधेय भी नहीं आएगा। तो इसलिए वाक्य के दो खंड हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं। जैसे मोहन और विधेय हमारा क्या हो गया, फुटबॉल खेल रहा है। अगर हम मोहन उद्देश्य ही हटा दें, अगर हम उद्देश्य ही ना लिखे, सिर्फ विधेय दें कि फुटबॉल खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है आप जान पाएंगे? नहीं, क्योंकि उद्देश्य यानी कर्ता और कर्ता के साथ उसकी क्रिया होना जरूरी होता है। जैसे मोहन फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या है, हमारा मोहन उद्देश्य हो गया, और फुटबॉल खेल रहा क्या है, उसका ध्येय हो गया। अब मेरी माता जी स्कूल में पढ़ाती हैं, तो यहाँ पे क्या उद्देश्य कौन है, कार्य कौन करेगा, कर्ता यानी माता जी, और उनका ध्येय क्या है, ये पढ़ाना, यानी कर्ता का ध्येय क्रिया कर रहा है वो, तो क्या होगा वो, ये उद्देश्य और ध्येय। अब हम आते हैं वाक्य के भेद। ये तो खंड है, उसको दो खंड में, यानी उद्देश्य नहीं होगा तो ध्येय नहीं होगा, यानी उसका ध्येय मतलब कि उसके उद्देश्य के बारे में बताने लोग ध्येय यानी कि प्रिडिक्शन नहीं होगा, कर्ता का कुछ मेन मुद्दा नहीं होगा उसका, समझ लीजिए। अब आते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य को कितने भागों में, भेद यानी प्रकार, वाक्य को कितने भागों में बांट सकते हैं। वाक्य के पहले वाक्यों के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर होते हैं। अब हम आते हैं अर्थ के आधार पर। आप तो सिर्फ जानते हैं रचना के आधार पर तीन ही होते हैं प्रकार, लेकिन हमें जानना होगा पहले वाक्य के भेद में अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारा क्या है, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। अब आपको पता है विधानवाचक क्या है, विधानवाचक किसे कहते हैं? नहीं, मैं बताती हूँ। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, उन्हें हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे क्या बोला है, क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन यानी नॉर्मल हो, वो क्या कहलाएगा, विधानवाचक। जैसे रमेश खेल रहा है, वह क्या हो गया, खेल क्या होगा, किसके द्वारा हो रहा है, रमेश के द्वारा, यानी क्या हो गया, विधानवाचक। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, निषेधवाचक में। निषेधवाचक किसे कहते हैं, थोड़ा हमें इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। निषेधवाचक है जिन वाक्यों में क्रिया के होने या न होने या न करने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे सुरेश ने रमेश को पुस्तक नहीं दी। निषेध मीन्स एक तो से रोकना, नहीं देना।
तो क्या हुआ, उसने मना कर दिया कि सुरेश ने रमेश को पुस्तक नहीं दी, यानी उसने मना कर दिया रमेश को कि मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो पता ही है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या किसी चीज़ में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है तो वह क्या, जैसे कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, हम किसी से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वह हमारा किस में आएगा, प्रश्नवाचक में आएगा। किस में आ रहा है, अर्थ के आधार पर बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इच्छावाचक, अब क्या है, इच्छा व्यक्त, इच्छा मीन्स कहता है मन, हमारी इच्छाएं क्या है वो। चलिए, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, हमने क्या किया, अपने मन से आपको जैसे आशीर्वाद दिया, किसी को आशीर्वाद दे कि भगवान आपको दीर्घ आयु करे, या आप परीक्षा में, भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाएं, ये है हमारी क्या, इच्छा, यानी हम मन से जिसको दुआ दे रहे हैं। अब आता है संकेतवाचक में। संकेतवाचक में है जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसे हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक पे। जैसे माता जी आएंगी तब खाना बनेगा, यानी क्या है, जब खाना कब बनेगा, जब माता जी आएंगी, यानी माँ जब आएगी तभी खाना बन पाएगा, अन्यथा नहीं। फिर संदेहवाचक, संदेहवाचक में क्या है, डाउट, डाउट करना। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें हम संदेहवाचक कहते हैं, यानी शंका जाहिर करना या कुछ डाउट करना, शायद होगा नहीं होगा ऐसा। तो जैसे एक उदाहरण लेती हूँ, शायद आज बारिश होगी, यानी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी क्या हो रहा है, संदेह व्यक्त कर रहा है कि होगा भी और नहीं होगी, शायद मेरा परीक्षा फल अच्छा होगा या नहीं होगा, ऐसे भी। फिर शायद उसी ने मेरी पुस्तक चुराई होगी या उसी ने मेरी पुस्तक छुपा दी होगी, ऐसा। अब आते हैं हम आज्ञावाचक में। हमारा 7वां प्रकार क्या है, आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक में क्या बोलना है, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश आदि का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। आज्ञा यानी ठीक है, हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप यहाँ जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, घर के अंदर आओ, ठीक है, जैसे घर के अंदर आओ, यानी हम क्या, हम आपको आज्ञा दे रहे कि नहीं अब घर के अंदर आ जाओ। फिर खाना खाकर पढ़ो, यानी हम क्या बोले, आपको आदेश देने कि खाना खाकर आपको पढ़ने बैठना ही है, ये हमें क्या होता है, आज्ञा, यानी क्या हो गया हमारा आज्ञावाचक। अब हमारा अंतिम आता है अर्थ के आधार पर विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में है जिसमें कि हर्ष, शोक, घृणा, उल्लास आदि का भाव व्यक्त हो उसे हम क्या कहेंगे, विस्मयवाचक। यानी हर्ष, ओह तुम पास हो गए, शाबाश, तुमने कमाल कर दिया, जैसे शब्द आते हैं इसमें। अरे यह क्या हो गया, कहीं दुर्घटना घटती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे जब करते हैं तो शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, विस्मयवाचक कहलाते हैं। अब हम आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए अब हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की परिभाषा जानें। रचना के आधार पर वाक्य, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला हमारा था सरल वाक्य। पहले हम हेडिंग डालेंगे सरल वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं पहले हम वो जानेंगे, उसकी डेफिनेशन जानेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक
विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ क्या कह रहा है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, यानी उद्देश्य भी एक ही होगा, दो लोगों का नहीं होगा नाम, या दो उद्देश्य नहीं आएंगे, एक ही उद्देश्य आएगा, और विधेय भी हमारा क्या है, एक ही होना चाहिए। उद्देश्य भी एक आएगा, विधेय, विधेय आपको मैंने यहाँ पे उदाहरण में बताया था कि माता जी इस विद्यालय में पढ़ाती हैं, ऐसे करके तेरे उद्देश्य भी एक था और विधेय भी उनका एक ही था। वहाँ यहाँ पे भी सरल वाक्य में भी ऐसे ही आएगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दादाजी दादाजी घूम रहे हैं, या यहाँ पर टहल रहे हैं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या पूछा है, उद्देश्य भी हमारा एक है और विधेय भी हमारा एक ही होना चाहिए। अब उदाहरण देखिए, मैंने खाना खा लिया है, मैंने क्या हो गया, उद्देश्य यानी कर्ता, और खाना खा लिया उसका क्या हो गया, विधेय हो गया, यानी क्रिया वही कर रहा है, कौन कर रहा है, कर्ता। तो मैंने खाना खा लिया, दादाजी क्या हो गए, कर्ता, उद्देश्य, विधेय क्या था, वो टहल यानी घूम रहे हैं, एक ही लोग कर रहे पर्सन। यहाँ पे सरल वाक्य में सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम, अब दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अब संयुक्त वाक्य की हम परिभाषा जानेंगे। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य यानी सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्य और उनके साथ क्या जुड़ेगा, किंतु, परंतु, तथा, और आदि। यानी क्या क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, किंतु, परंतु, तथा और आदि। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा, किसके द्वारा, समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं एक, राम और श्याम पढ़ने गए हैं।
उदाहरण हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, राम और श्याम पढ़ने गए हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य हो और उनके साथ किंतु परंतु और तथा हो तो क्या कहलाएगा, वह संयुक्त वाक्य, यानी दो लोगों को दो उद्देश्य को जोड़ रहा है। ठीक है, क्या है वो, यह दो उद्देश्य को जोड़ रहा है, जैसे संयुक्त दो लोगों को मिला रहा है। जैसे बातों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य, दो सेंटेंस जुड़े हैं और उनके साथ किंतु परंतु तथा और आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हो, वह क्या कहलाएगा। जैसे कि राम पढ़ने गए तो क्या हुआ, तो एक राम श्याम भी जा रहा है तो दोनों को क्या हुआ, साथ जोड़ दिया, राम और श्याम पढ़ने गए, यानी क्या हुआ, यह संयुक्त वाक्य। विद्यार्थी यहाँ ध्यान से देख ले एक बार, यह आपको अपनी नोटबुक में लिखनी भी है। अब हम आते हैं तीसरा और अंतिम, हमारा अंतिम कौन सा था, मिश्रित वाक्य। अब हम मिश्रित वाक्य की परिभाषा जानेंगे। तीसरा क्या है हमारा पॉइंट, प्रकार आधार के आधार, रचना के आधार पर प्रकार, मिश्रित वाक्य। क्या है, मिश्रित वाक्य। अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य, प्रधान क्या चाहिए, क्या है यहाँ पे, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैंने देखा कि वह कार चला रहा है, मैंने देखा कि वह कार चला रहा है। सेकंड उदाहरण ले लेते हैं। जब भी मैं उसके घर गया, किसके घर गया, अपने फ्रेंड के घर, उसके घर गया, वह सोता हुआ मिला, सोता हुआ मिला। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए मिश्रित यानी मिक्स कर रहा है, यानी मिश्रित का अर्थ होता है मिलना, दो वाक्यों को मिला रहा है। वो क्या कर रहा है, जिस वाक्य में एक मुख्य यानी एक मुख्य होगा और या प्रधान वाक्य होगा, उसके साथ अन्य उपवाक्य यानी उसका जो दूसरा वाक्य है वो क्या कहलाएगा, हमारा उपवाक्य, उस पर आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य। अब उदाहरण देखिए, मैं देखा कि वह कार चला रहा है। ठीक है, सॉरी, मैंने देखा कि वह कार चला रहा है। किसने देखा, यानी उप प्रधान
प्रधान उपवाक्य ने देखा नहीं, एक मुख्य वाक्य है। मुख्य वाक्य हमारा क्या होगा, ये है मैंने देखा कि दूसरा उपवाक्य क्या हुआ, डिपेंड, कार चला रहा है, वह कार चला रहा है, कौन बताएगा, किसने देखा, नहीं देखा, तो मैंने देखा नहीं। इन पहला उपवाक्य यानी उद्देश्य जो है, मेन कर्ता जो है वो क्या कर रहा है, मेन यहाँ पे क्या आ रहा है, उद्देश्य कर्ता कि वह कार चला रही, उद्देश्य बता रहा है दूसरे वाक्य में कि वह कार, दूसरे की ओर इशारा करके कि दो उपवाक्य को कि वह कार चला रहा था। जब भी मैं उसके घर गया वह सोता हुआ मिला। जब भी मैं गया यानी क्या है, मेन मुख्य प्रधान यानी एक मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य जो है, प्रधान उपवाक्य जो है वो दूसरे उपवाक्य को बता रहा है कि जब भी वह जाता है तो क्या होता है, वह सोता हुआ, यानी एक फ्रेंड, एक मित्र दूसरे मित्र के घर जब भी जाता है तो क्या होता है, उसका दूसरा मित्र हमेशा सोते हुए मिलता है। ठीक है, अब हम एक ही उदाहरण के साथ अब हम इन तीनों को देखेंगे कि कैसा समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले सरल वाक्य, ठीक है, अब दूसरा हम लेंगे संयुक्त वाक्य, फिर हम लेंगे तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, पहला क्या हुआ, पहला हमारा हुआ सरल वाक्य जिसमें उद्देश्य भी एक और विधेय भी यानी कर्ता भी एक ही रहेगा और उसकी क्रिया बताने वाले भी एक ही। फिर संयुक्त वाक्य 2 शब्दों को जोड़ रहा है। मिश्रित यानी उसमें भी दोनों शब्दों को मिला रहा है। ठीक है, अब क्या है सरल वाक्य में, जैसे हम लेते हैं राम के आते ही मोहन चला गया। अब एक उदाहरण लेते हैं, राम के आते ही मोहन चला गया। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस ये बन गया हमारा, अरे राम आया तो मोहन चला गया। अब इसी को हम संयुक्त वाक्य में देखेंगे, राम आया और मोहन चला गया। राम आया और मोहन चला गया। यानी क्या है संयुक्त वाले, मैंने बताया था संयुक्त वाले में कि उसमें किंतु परंतु और तथा आदि शब्द बीच में आएंगे तो और समुच्चय वाचक का बोध कराएगा तो क्या कहलाएंगे वो संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे क्या रहा है, राम, यहाँ पे सरल वाक्य में क्या था कि राम के आते ही मोहन चला गया। अब यहाँ पे क्या करा, राम आया और यहाँ पे क्या लगा रहा है, और मोहन चला गया। तो ये हमारा क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। अब आते मिश्रित में, जैसे ही राम आया जैसे ही राम आया, ठीक है, मोहन चला गया। जैसे ही राम आया मोहन चला गया। आसन में कि देखिए कि अंतर आराम से समझ में आ रहा है। सरल वाक्य में बोलते हैं हम लोग राम के आते ही मोहन चला गया। फिर बोल रहे हैं संयुक्त वाक्य में किंतु परंतु तथा आदि शब्द जुड़ेंगे, बीच में जुड़ेंगे, राम आया और मोहन चला गया। मिश्रित वाक्य में क्या हुआ, जैसे ही राम आया, मिश्रित मिक्स कर रहा है। मिश्रित इसमें उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यानी क्या है, एक उपवाक्य और दूसरा आश्रित रहेगा। यानी क्या, जैसे ही राम आया मोहन चला गया, मतलब आश्रित किस पे है, राम पर ही है, मोहन किस पे आश्रित है, राम पर।
ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेरी गाड़ी में चढ़ते ही गाड़ी चल दी। मेरे गाड़ी में चढ़ते ही गाड़ी चल दी। यानी यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्या बना कि मैं जैसे ही आया, जैसे मैंने ट्रेन में चढ़ा वो वैसे ही ट्रेन चल दी। अब उसी का दूसरा लेते हैं संयुक्त वाक्य में। मैं गाड़ी पर चढ़ा, मैं गाड़ी पर चढ़ा और ट्रेन चल दी, और वह चल दी। तीसरे में, जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा, जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा वह चल दी। अब यहाँ कितना आसान हमने सिंपल वर्ड में बोल सेंटेंस बोले। मेरे गाड़ी में चढ़ते ही गाड़ी चल दी। एक जैसे मैं गाड़ी चढ़ा तुरंत ट्रेन चल दी। फिर मैं गाड़ी पर चढ़ा और वह चल दी, मतलब वो क्या करा है, मैं जैसे उसमें भी वही वर्ड है कि मैं चढ़ा और ट्रेन चल दी। जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा वह चल दी। समझ में आ गया सेंटेंस। अब एक और ले लेते उदाहरण। काम निपटाकर दिव्या दफ्तर चली गई। काम निपटाकर दिव्या दफ्तर चली गई। सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा इसमें मिश्रित वाक्य में? दिव्या ने काम किया, काम निपटाया और दफ्तर चली गई। मिश्रित वाक्य में क्या बनेगा? जब दिव्या ने काम निपटाया निपटा लिया वह दफ्तर चली गई। यहाँ ध्यान दीजिए, अब सिंपल बोलते कि हमने काम किया और हम ऑफिस चले गए। यहाँ पर वही है, काम निपटाकर दिव्या दफ्तर चली गई। ये जो घर के काम थे दिव्या ने पहले उसको किए, फिर वो दफ्तर गई। अब यहाँ पर आए मिश्रित संयुक्त वाक्य में कह रहे हैं दिव्या ने काम निपटाया और, देखिए कहा था ना तथा और ये सब शब्द आएंगे तो किंतु परंतु, तो किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य में। यानी दिव्या ने काम किया, खत्म किया, उसके बाद वो दफ्तर गई। यहाँ पर वही है, जब दिव्या ने, अगर दिव्या काम नहीं निपटाती तो क्या होता? वह दफ्तर नहीं जा पाती। तो क्या हुआ? दिव्या के काम पे उसका दफ्तर जाना डिपेंड कर रहा था। तो क्या जब दिव्या ने काम निपटा लिया वह दफ्तर चली गई। नहीं, जब उसने पूरा काम खत्म कर लिया घर का जो भी है, तब वो दफ्तर जा पाई। समझ में आया? यहाँ विद्यार्थी एक बार फिर से देख लें। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। राम के आते ही मोहन चला गया,
सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में क्या बना, राम आया और मोहन चला गया, यानी राम के आते ही मोहन चला गया। अब फिर जैसे ही राम आया मोहन चला गया, यानी मोहन किस पर डिपेंड था, राम के आते ही या किसी वजह से रुका होगा, लेकिन राम आया फिर मोहन चला गया। मेरी गाड़ी में चढ़ते ही गाड़ी चल दी, सिंपल सी सेंटेंस हो गए। मैं गाड़ी पर चढ़ा और वह चल दी, जैसे ही मतलब कार्य किया वो और, तो क्या वो तुरंत उसके साथ और जुड़ा हुआ है, तो तुरंत ही ट्रेन चल दी। चढ़ने जैसे चढ़ा, वो कदम रखा, वो ट्रेन चल दी। जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा वह चल दी, मतलब सिंपल वही सेम मीनिंग निकलेगी इसकी। अब है काम निपटा कर दिव्या दफ्तर चली गई, यानी जब काम निपटाई और दफ्तर निकल गई। यहाँ पे क्या है, दिव्या ने काम निपटाया और दफ्तर चली गई, मतलब वो काम खत्म करके ही वो घर गई है। अब यहाँ पे क्या करा, जब दिव्या ने काम निपटा लिया वह दफ्तर चली गई, यानी क्या है, दिव्या के काम पर उसका दफ्तर जाना क्या था, दफ्तर जाना उसके क्या आश्रित थी, मतलब कि जब तो काम नहीं निपटा पाएगी तब तो वो दफ्तर नहीं जा पाएगी। ठीक है विद्यार्थी, देख लें और इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।